गाइस, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल में यमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उकारांत उकारांत पुल्लिंग यानी शब्द रूप है। उकारांत पुल्लिंग पे शब्द रूप कौन सा है दोस्तों? गुरु पे, भानु पे और साधु पे। यानी कि यह तीन पे आज जो है उकारांत है जो एक समान चलेंगे। यानी कि एक उकारांत का मतलब होता है कि दोस्तों की जिसके अंत में उ आए। ठीक है, गुरु गुरु के अंत में उ है, भानु के अंत में उ है और साधु के अंत में उ है, छोटा उ है। उकार का अर्थ होता है कि जितने भी उकारात्मक पुल्लिंग शब्द रूप होंगे वह सभी एक समान चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे गुरु, भानु और साधु का उकारात्मक पुल्लिंग शब्द रूप। कल के क्लास में दोस्तों हमने जो है हरि और मुनि का यानी इकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ा और उसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया। उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे थे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा उकारांत पुल्लिंग पे है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। साथ ही दोस्तों हम जो है उकारांत सब पुल्लिंग के शब्द रूप को पढ़ेंगे और जो है इसको गाकर भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको भी हम इसी समय जो है करवा देंगे। यानी कि आप पहले शब्द रूप पढ़ेंगे और उसके बाद है उसके प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों यह हमारा है कि यानी कि आज हम जो है यहाँ पे उकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे और साथ में इसके प्रश्नों को हेल्प करेंगे, जो है सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नों को भी जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शब्द रूप को। और जो है ये हमारे चैनल का नाम है EMS क्लासेस 1 बाय माला मैम। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। यानी कि शब्द रूप कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों? तो इसमें 7 विभक्ति होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, यानी कि पूछेगा शब्द रूप में यानी संस्कृत में कुल कितने विभक्तियां होती है? तो 7 विभक्तियां होती हैं। वचन कितने होते? तो 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो है एक वचन को पढ़ेंगे, फिर द्विवचन को, उसके बाद बहुवचन को। तो एक वचन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप भी इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। गुरु का है, उकारांत है, पुल्लिंग है। तो गुरु, गुरुम, यहाँ पे है गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरो, गुरो, गुरऊ, हे गुरु। ठीक है, गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरऊ, हे गुरु। ठीक है, तो आप पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा। हमने इसको अंडरलाइन यानी दूसरे अदर कलर से हमने इसको कलर कर दिया, यानी कि रेड कलर से, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नज़रिए से जो यहाँ पे बनते हैं। तो गुरऊ यहाँ पे बनता है, गुरुवे बनता है, गुरु गुरु भी पूछा जाता है। तो कौन सी विभक्ति कौन से वचन में बनता है, तो आप इसको ध्यान देते हुए भी पढ़िएगा। ठीक है, तो गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरोह, गुरु, गुरऊ, हे गुरु। ये हमारा एक वचन का हो गया। द्विवचन यदि हम पढ़ते हैं तो द्विवचन को गुरु, 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 गुरु यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। द्विवचन में बड़ा ऊ होता है तो गुरु, गुरु। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुरु गुरु कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन बनता है? तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति और साथ में द्विवचन में बनता है। गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी हो जाएगा, जो है हो जाएगा गुरुवोह, गुरुवो क्या हो जाएगा? गुरुवोह, गुरुवो। तो यहाँ पे भी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गुरुवो जो है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन का है? तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा जो हाईलाइन कर दिया है, कलर में अलग अलग कलर में कर दिया, जिसको आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब बहुवचन में है गुरुवह बनता है, बहुवचन के एक वचन में गुरुवह बनता है। गुरुन बड़ा ऊ है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय और षष्ठी में बड़ा ऊ, बड़ा ई को बड़ा छोटा ई, और यदि छोटा ई है और छोटा ऊ है तो उसको बड़ा ऊ बड़ा ई हो जाता है। किसमें? द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, तो गुरुन हो गया, बड़ा हो गया। गुरु भी यानी कि तृतीया में गुरु भी बनेगा। चतुर्थी पंचमी में समान होता है, गुरुभ्य, गुरुभ्य। ठीक है, और सप्तमी में गुरुराम हो जाएगा क्योंकि र आने पर नौ को अड़ा हो जाता है तो गुरुराम बनेगा। ठीक है, और सप्तमी में गुरुशु और संबोधन में हे गुरुवह क्या बनेगा दोस्तों? हे गुरुवह। ठीक है, तो यह इस प्रकार हमारा जो गुरु का शब्द रूप है। आइए अब इसको हम गा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है चार चार को लेकर गाएंगे, जो गाने में आसानी होता है। इसको गाकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे।
गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरोः गुरौ गुरो गुरुः गुरो गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरोः गुरौ गुरो। ठीक है, ये एक वचन में हो गया। बहुवचन में द्विवचन पढ़ते हैं। गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवो हे गुरु 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 गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवो हे गुरु। ठीक है, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। आइए हम बहुवचन पढ़ते हैं। ठीक है, बहुवचन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो है गुरु का बहुवचन पढ़ेंगे। गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणां गुरुसु हे गुरुवः गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणां गुरुसु हे गुरुवः। तो इस प्रकार हम जो है गा कर इसको पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने में आसान हो जाएगा। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे गुरोः गुरोः गुरौ गुरोः गुरोः गुरो गुरवौ गुरो गुरु गुरु गुरुभ्यां गुरुभ्यां गुरु गुरु गुरुभ्यां 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 गुरुवोः गुरुवो हे गुरु। ठीक है, गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्यः गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणां गुरुसु हे गुरु हे गुरुवः। ठीक है, यह हमारा हो गया गुरु का शब्द रूप। अब आइए हम लोग चलते हैं गुरु पर ही। हम लोग जो है इसका याद कर लेते हैं, भानु का याद कर लेते हैं। भानु का उकारात्मक है। भानु साधु इत्यादि जो है एक समान चलेंगे। तो साधु का पहले एक वचन पहले पढ़ लेते हैं। साधु बना साधु एक वचन में जो है सॉरी भानु भानु साधु भी पढ़ सकते हैं। साधु भानु भानु साधु भानुना साधुना भानवे साधवे भानो भानो साधो साधो और जो है भानौ भानौ साधो साधो हे भानु हे साधु। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भानु भानु बड़ा ऊ है। भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुओ भानुओ हे भानु। ठीक है, भानुओ भानुओ हे भानु। और बहुवचन में होगा भानुवः भानुवः भानून भानवः भानून भानुभि भानुभ्य भानुभ्य भानु नाम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे र और श दोनों नहीं है, तो भानु नाम होगा। भानु नाम भानुषु हे भानवः भानु भानवः भानून भानुभि भानुभ्य भानुभ्य भानु नाम भानुषु हे भानवः। साधु पढ़ेंगे साधव साधून साधुभि साधुभ्य साधुभ्य साधु नाम साध जो है साधुषु हे साधव। तो आइए लोग इसको गाकर पढ़ते हैं। दोस्तों करीब करीब सबको आता है भानु का और साधु का शब्द रूप। इसको गाकर एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि सभी को याद है। तो पढ़ते हैं। भानुः भानुं भानुना भानवे भानुः भानुं भानुना भानवे भानोः भानोः भानौ हे भानो भानुः भानुं भानुना भानवे भानुः भानुं भानुना भानवे भानोः भानोः भानौ हे भानो साधुः साधुं साधुना साधवे साधुः साधुं साधुना साधवे साधोः साधो साधौ हे साधो भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां भानु भानु भानुभ्यां 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 भानुवोः भानुवो हे भानु साधु साधु साधुभ्यां साधुभ्यां साधु साधु साधुभ्यां 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 साधोः साधुवो हे साधु। यहाँ पे आएगा भानवः भानून भानुभि भानुभ्यः भानवः भानून भानुभि भानुभ्य भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवः
साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनां साधुषु हे साधव। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं गाकर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया शब्द रूप। एक बार इसको हम फिर पढ़ते हैं गुरु और साधु एक साथ। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे हे गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरु 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 भानु भानु भानुना भानवे हे भानु भानु भानुना भानवे भानु भानो भानु हे भानु। यहाँ पे गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो हे गुरु साधु साधु साधुभ्याम साधुभ्याम साधु साधु साधुभ्याम 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 साधुवो हे साधु भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो हे भानु गुरु गुरुवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुवः गुरून् ही गुरुभ्यः गुरुणां गुरुषु हे गुरुवः भानुवः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानुवः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानव साधुः साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनां साधुषु हे साधव। ये हमारा हो गया शब्द रूप। पढ़ कर भी हमने बताया, गा कर भी बताया दोस्तों। आइए हम जो है प्रश्न उत्तर यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट लगाया है कि गुरुड़ा कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। गुरुवे जो है, गुरुवे जो हमारा गुरु का शब्द गुरुवे जो बनता है किस विभक्ति और किस वचन में बनता है। गुरुराम किस विभक्ति किस वचन बनता है। गुरुवो हमारा द्विवचन में कहाँ बनता है, कौन सी विभक्ति में बनता है, षष्ठी या सप्तमी में, तो दोनों बनता है। गुरव कहाँ बनता है, तो एक वचन की सप्तमी में बनता है। गुरभी कहाँ बनता है, तो तृतीया के बहुवचन में बनता है। गुरुभ्य कहाँ बनता है, तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनता है। गुरुभ्याम कहाँ बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन बनता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे हमारा साधु भानु में भी है। भानु जो है कहाँ बनता है, भानवा कहाँ का रूप है, तो भानवा हमारा जो है प्रथमा का बहुवचन है। भानुन कहाँ का रूप है, कहाँ बनता है, तो द्वितीया के बहुवचन में बनता है। भानु कहाँ बनता है, तो प्रथमा के एक वचन बनता है। भानु भी कहाँ बनता है, तृतीया के बहुवचन बनता है। भानु कहाँ बनता है, तो प्रथमा द्वितीया के एक द्विवचन बनता है। भानवे कहाँ का रूप है, कहाँ बनता है, तो चतुर्थी के एक वचन बनता है। और जो है भानुभ्य कहाँ बनता है, तो पंचमी और षष्ठी के बहुवचन में बनता है दोस्तों। और यदि पूछेगा भानु नाम कहाँ बनता है, षष्ठी के बहुवचन बनता है। भानु कहाँ बनता है, तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन बनता है। ठीक है, भानव कहाँ बनता है, सप्तमी के एक वचन में। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न को हमने नीचे बनाया दोस्तों। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हम 1 सेकंड का समय देंगे, आप इसको अपने मन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, गुरुवह पद गुरु शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन का है। प्रश्न है, गुरुवह पद जो गुरुवह जो सब पद बना है, गुरु शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन का है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो किसका है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा कि गुरुवह जो बनता है, हमारा जो बनता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। गुरुवह जो है बनता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। ठीक है, तो आंसर हमारा पहला का दूसरा सही है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है, गुरु शब्द का द्वितीया एक वचन में रूप होगा। प्रश्न है, फिर से प्रश्न सुनिए, गुरु शब्द का द्वितीया बहुवचन में रूप बनेगा, क्या बनेगा। द्वितीया बहुवचन पूछा है, गुरुवे बनेगा, गुरुवह बनेगा, गुरुन बनेगा कि गुरुन बनेगा, तो क्या बनेगा। तो आप बता सकते हैं। गुरुवे चतुर्थी के एक वचन बनता है, गुरुवह जो है चतुर्थी के एक वचन बनता है, गुरुवे। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग नहीं रहेगा तो बनेगा गुरुवे, इस तरह बनेगा। गुरुवे बनता है चतुर्थी के एक वचन में। और गुरुवह यह जो है बहुवचन बनता है, प्रथमा के बहुवचन बनता है।
और गुरुण जो है द्वितीया के बहुवचन बनता है। अरे ठीक है, यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का गुरुण बनता है, गुरुण जो है यह नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या करेक्ट होगा? आंसर हमारा तीसरा आंसर सही है। ठीक है, क्या सही है? तीसरा आंसर करेक्ट है, गुरुण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 प्रश्न। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भानु शब्द का पंचमी षष्ठी, भानु शब्द का पंचमी षष्ठी द्विवचन का रूप क्या बनेगा? ठीक है, पंचमी और षष्ठी पूछा है तो भानुओं बनेगा, भानवे बनेगा, भानुओं बनेगा, भानु बनेगा, तो क्या बनेगा? तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा भानुओं भानुओं। क्या सही होगा? आंसर हमारा भानुओं भानुओं सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तीसरा सही है तीसरे प्रश्न का। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भानु शब्द का एक वचन सप्तमी विभक्ति, एक वचन पूछा है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। एक वचन सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? तो आप पढ़कर बता सकते हैं। भानु, भानु, भानुना, भानवे, भानोह, भानो, भानऊ, हे भानो। तो सप्तमी पूछा है तो भानो ये नहीं है, यह षष्ठी पंचमी षष्ठी बनता है। भानो भानो, भानऊ यह नहीं बनता है क्योंकि विसर्ग नहीं होता है सप्तमी में। तो सही आंसर हमारा तीसरा है, भानऊ बनता है लेकिन बिना विसर्ग का। तो तीसरा सही है, भानो भी नहीं बनता है क्योंकि विसर्ग के साथ भानु बनता है। यानी कि इसको हे भानो कर दें तो ये हमारा संबोधन का हो जाएगा। ठीक है, यदि हे भानो कर दें तो ये हमारा संबोधन बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा तीसरा करेक्ट है चौथे का। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है। गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप पूछा है। तो गुरु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा, क्या होगा? तो आंसर क्या बनता है? गुरु कैसे शब्द रूप चलता है? गुरु, गुरु, गुरुम, इससे चलता है गुरुम। तो हमारा क्या सही होगा? जो हमारा ये है छोटा गुरु, क्योंकि उकारांत है, छोटा हुआ है, तो गुरु वाला हमारा सही है। गुरु बनता है प्रथमा के एक वचन में, गुरु बनता है, साधु बनता है, और जो हमारा जो है ये बनता है भानु बनता है। जितना इस तरह से विसर्ग का प्रयोग होगा। तो हमारा आंसर पहला सही है पांचवें का। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, गुरवे पद का किस विभक्ति और गुरवे पद जो है, ये जो गुरवे पद है यह किस विभक्ति और वचन का है? ठीक है, तो गुरवे किस में बनता है? यदि हम शब्द रूप लिखते हैं तो गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुड़ा यहाँ पर रहेगा, और गुरुवे, गुरुवे। तो क्या पूछा है? गुरुवे पूछा है तो कहाँ बन रहा है? 1 2 3 4 चतुर्थी में बन रहा है, चतुर्थी का एक वचन। तो हमारा आंसर कर होगा पहला आंसर सही है, चतुर्थी का एक वचन सही है। गुरुवे पद किस विभक्ति और वचन का? चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर छठे का ये सही है। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है कि भानु शब्द का तृतीय एक वचन में रूप है। भानु शब्द का तृतीय एक वचन पूछा है तो भानुना, भानुड़ा, भानून, भानुना, क्या सही हो जाएगा? तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर भानुना सही होगा। क्या हुआ? भानुना, भानु, भानु, भानुना, भानवी, इस प्रकार बनेगा। तो हमारा सही हो जाएगा भानुना। ठीक है, गुरु होता तो गुरुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ भानुना, गुरुड़ा, गुरु का गुरुड़ा हो जाएगा, न को अड़ा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, चतुर्थी जो है तृतीया का एक वचन। ठीक है, तो हमारा आंसर 7 का एक करेक्ट है। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, गुरु शब्द का गुरुह गुरुह तो है, गुरु गुरु रूप कहाँ बनता है? ठीक है, गुरु शब्द का गुरुह गुरु रूप कहाँ बनता है? तो पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है, पंचमी षष्ठी विभक्ति द्विवचन बनता है, षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है, चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन बनता है। तो किस में बनता है? गुरुह गुरु। ठीक है, तो कहाँ बनता है? गुरु गुरु पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है। क्या आंसर सही है? पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है। यदि आपको आंसर देखना है तो आप जाकर ऊपर देख सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत, वहाँ से भी आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आठवें का एक करेक्ट है। आगे हम चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां है, गुरु शब्द का षष्ठी के बहुवचन का रूप बनेगा। गुरु शब्द है, षष्ठी के बहुवचन रूप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? गुरु नाम बनेगा, गुरु राम बनेगा, गुरु राम बनेगा, कोई गुरु नाम बनेगा। क्या सही है? तो हमारा गुरु नाम नहीं होता है क्योंकि बड़ा छोटा ऊ को बड़ा हो जाता है। गुरु राम भी नहीं है, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? गुरु राम। ठीक है, छोटा ऊ को बड़ा हो जाता है तो गुरु राम सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर नौवें का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है भानु भी
या गुरु भी हो सकता है, भानु भी हो सकता है, साधु भी, कुछ भी हो। शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? तो भानु भी, गुरु भी और साधु भी कौन सी विभक्ति वचन बनता है? तो आंसर चतुर्थी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो क्या बनता है? तृतीया बहुवचन। ठीक है, आंसर हमारा दूसरा आंसर करेक्ट है। यदि चतुर्थी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? गुरुभ्य। क्या हो जाएगा? गुरुभ्य। ठीक है, और पूछा यदि पंचमी बहुवचन तो वो भी तृतीया चतुर्थी पंचमी गुरुभ्य गुरुभ्य बनता है। सप्तमी में क्या बनेगा? गुरुषु। क्या बनेगा? गुरुषु, ये हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा गुरुभ्य गुरुभ्य जो है चतुर्थी पंचमी बहुवचन बनता है, तृतीया में गुरु भी बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 10वें का दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं, दूसरा सही है। आगे हम चलते हैं, 11वां प्रश्न है, भानु द्विवचन के तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप है। भानु द्विवचन का पूछा, तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप बनता है भानुभ्य, भानुभ्य, भानुवो, भानवभ्य। क्या बनेगा? तो भानुभ्य बनेगा हमारा पहला सही है, भानुभ्य, गुरुभ्य, साधुभ्य। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 11 का ए। तो ये हमारा कुल 11 प्रश्न थे। दो हमने तीन, कम से कम तीन भानु, साधु, गुरु का शब्द रूप पढ़ाया जो उकारांत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह क्लास हमारा उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए यदि आपको क्लास प्राप्त होता है तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।